इस वक्त गांधी के अपमान पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। गांधी के लिए अपशब्द बोलने के आरोप में कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस देश के सेक्युलर, लिबरल और वामपंथी ये आरोप लगा रहे हैं कि 2014 के बाद गांधी का अपमान करने और उनके लिए अपशब्दों के इस्तेमाल की प्रवृत्ति अचानक बढ़ गई है। दरअसल इन एजेंडाधारियों को ये बात नहीं पता है कि ये सब आज नहीं हो रहा है, बल्कि गांधी जब जिंदा थे तब भी लोग खुलेआम गांधी के लिए अपनी इन्हीं भावनाओं का इजहार करते थे। सेक्युलर, लिबरल और वामपंथी गैंग को इतिहास का आईना दिखाने के लिए आज खरी बात में मैं तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ ये बताऊंगा कि कैसे गांधी के अंतिम दिनों में बिड़ला भवन के बाहर हजारों की भीड़ गांधी को मरने दो के नारे लगाती थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने हजारों लोगों की भीड़ ने गांधी के लिए नारा लगाया था कि मरता है तो मर जाने दो, गांधी को मर जाने दो। इतना ही नहीं, आज आपको यह भी पता चलेगा कि खुद गांधी अपनी प्रार्थना सभा में उन पत्रों को पढ़कर सुनाते थे जिनमें उनके लिए अपशब्द और गालियां लिखी होती थीं। साथ ही आज ये राज भी खुलेगा कि गांधी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों से परेशान होकर खुद सरदार पटेल ने गांधी का उनके सामने ही अपमान कर दिया था। साथ ही खरी बात में आज ये सनसनीखेज राज भी सामने आएगा कि कैसे गांधी के बेटे रामदास गांधी ने अपने पिता को हिंदुओं के लिए अभिशाप बताया था। तो बिना देर किए शुरू करते हैं खरी बात का ये महत्वपूर्ण एपिसोड। ये तो आप सभी को पता होगा कि अपने अंतिम दिनों में गांधी ने मुसलमानों की रक्षा और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए आमरण अनशन किया था। इस वजह से गांधी पूरे देश में बेहद अलोकप्रिय हो गए थे। एक बहुत बड़ा तबका गांधी का घनघोर विरोधी बन गया था। यहां तक कि गांधी जिस बिड़ला भवन में अनशन कर रहे थे, वहां आए दिन हिंदू और सिख शरणार्थियों की भीड़ गांधी को मरने दो के नारे लगाती थी। 13 जनवरी 1948 के दिन तो वहां खुद देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में भीड़ ने गांधी को मरने दो के नारे लगाए थे। अगर आपको लगता है कि ये बात मैं अपने मन से कह रहा हूं, तो फिर आपको गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर की ये मशहूर किताब महात्मा गांधी पूर्ण आहुति का खंड 4 पढ़ना चाहिए, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। प्यारेलाल नैयर इस पूरी घटना के चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने अपनी इस किताब के पेज नंबर 384 पर जो लिखा है उसे हर गांधीवादी को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्यारेलाल लिखते हैं कि रात को पश्चिम पंजाब यानी पाकिस्तान से आए हुए कुछ सिखों ने बिड़ला भवन के सामने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने खून के बदले खून, हम बदला चाहते हैं और गांधी को मरने दो के नारे लगाए। पंडित नेहरू गांधी जी से मिलने के बाद बिड़ला भवन से जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठे ही थे कि नारेबाजी सुनकर वो गाड़ी से उतरे और बाहर खड़े लोगों पर झपट पड़े। वो गरज कर बोले, किसकी हिम्मत है ये चिल्लाने की कि गांधी को मरने दो? मेरे सामने ये शब्द दोहराने की हिम्मत करो, उसे पहले मुझे मारना होगा। तो सुना आपने कैसे पंडित नेहरू के सामने गांधी को मरने दो के नारे लगाए जाते थे। इस घटना का सीन आप गांधी फिल्म में भी देख सकते हैं। खैर, जब इन नारों की आवाज बिड़ला भवन के अंदर मौजूद गांधी तक पहुंची तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, प्यारेलाल नैयर ने इस बारे में भी लिखा है। वो अपनी इस किताब के पेज नंबर 384 पर लिखते हैं कि गांधी, लोग क्या चिल्ला रहे हैं? कार्यकर्ता, वो चिल्ला रहे हैं कि गांधी को मरने दो। गांधी, कितने हैं वो लोग? कार्यकर्ता, बहुत नहीं। ये सुनने के बाद गांधी जी आहा भरकर राम नाम लेने लगे। उस रात बिड़ला भवन के हालात बहुत खतरनाक थे। शरणार्थियों की भीड़ इस कदर गुस्से में थी कि वो बिड़ला भवन के अंदर घुसकर गांधी पर जानलेवा हमला भी कर सकती थी। ये तो किस्मत की बात है कि वहां देश के प्रधानमंत्री खुद नेहरू मौजूद थे और उन्होंने पूरी बहादुरी से भीड़ के अंदर घुसकर भीड़ को खदेड़ दिया। अगर ऐसा नहीं होता
तो हो सकता है कि 30 जनवरी 1948 के पहले ही 13 जनवरी 1948 की रात गांधी की जान पर बनाती। दरअसल मैं इतना बड़ा दावा ऐसा ही नहीं कर रहा। इस दावे के पीछे है उस शख्स की गवाही जो गांधी का बेहद खास था, और उस शख्स का नाम है बृज कृष्ण चांदीवाला। गांधी के अंतिम अनशन के दौरान चांदीवाला पूरे समय बिड़ला भवन में मौजूद थे। 13 जनवरी 1948 की रात जो कुछ हुआ था उसे भी चांदीवाला ने अपनी आंखों से देखा था। गांधी हत्याकांड की जांच के लिए बने कपूर कमीशन के सामने बृज कृष्ण चांदीवाला ने अपनी गवाही में उस रात का पूरा वर्णन किया था। कपूर कमीशन की रिपोर्ट के खंड 1 के पेज नंबर 194 पर चांदीवाला के हवाले से लिखा गया है, उस शाम बिड़ला भवन पर खून का बदला खून से लेंगे के नारे लगाते हुए एक जुलूस बिड़ला भवन के सामने जमा हो गया था। वो लोग पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाने का विरोध कर रहे थे। अगर पंडित नेहरू वहां नहीं आते तो भीड़ गांधी जी पर हमला कर देती। इस घटना के बाद ही बिड़ला भवन में पुलिस तैनात कर दी गई। गांधी के अंतिम दिनों में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ किस कदर नीचे जा रहा था, इसका सटीक वर्णन हमें कपूर कमीशन की रिपोर्ट में विस्तार से देखने को मिलता है। गांधी हत्याकांड की जांच के दौरान कपूर कमीशन के सामने जिन लोगों ने गवाही दी, उनमें कई लोगों ने ये बात मानी कि लोगों के मन में गांधी के लिए काफी आक्रोश था। इन्हीं में से एक थे देश के पहले कृषि मंत्री के.एम. मुंशी, जो गांधी के अंतिम 2 दिनों में उनसे मिलने के लिए बिड़ला भवन गए थे। कपूर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है कि के.एम. मुंशी का बयान बहुत ही प्रासंगिक यानी कि रेलिवेंट है। के.एम. मुंशी ने जो गवाही दी थी उसे कपूर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के खंड 1 के पेज नंबर 144 पर दर्ज किया है। मुंशी ने कहा था कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के मुद्दे पर 1948 की शुरुआत में गांधी जी काफी अलोकप्रिय हो गए थे। हिंदू, खासकर उत्तर भारत के हिंदू, गांधी जी से इसलिए नाराज थे क्योंकि वो मानते थे कि विभाजन और उससे पैदा हुए हालात के लिए गांधी जी जिम्मेदार हैं। उन्हें लगता था कि अगर गांधी जी ने पाकिस्तान को स्वीकार कर मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं किया होता तो आज हिंदुओं को इतने भयानक दुख से नहीं गुजरना पड़ता। देश के पहले कृषि मंत्री के.एम. मुंशी ने अपनी गवाही में जो कहा था, उस बात की पुष्टि दुनिया के जाने माने लेखक डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस भी करते हैं। उन्होंने अपनी इस मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसका हिंदी अनुवाद आज़ादी आधी रात को मेरे हाथ में है, इसमें गांधी के अंतिम दिनों में उनके लिए बढ़ती हुई नफरत का उल्लेख किया है। फ्रीडम एट मिडनाइट को दुनिया की 100 सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक माना जाता है। इस किताब के पेज नंबर 368 पर इन्होंने एक ऐसे अफसर के अनुभव का हवाला दिया है जो पाकिस्तान से आने वाली हिंदू शरणार्थियों की ट्रेन का सुरक्षा अधिकारी था। इस अफसर के हवाले से लिखा गया है कि एक शरणार्थी ट्रेन में बिलख बिलख कर रो रहा था। उसने बताया कि वो लुट गया है, बर्बाद हो गया है। जब अफसर ने उससे पूछा कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, तो उस आदमी ने बताया कि उसके पास 5 लाख रुपया बचा हुआ है। तब अफसर ने कहा कि तब तो आप अब भी काफी अमीर हैं। इस पर उस शरणार्थी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो इस रकम की पाई गांधी और नेहरू को जान से मरवाने के लिए खर्च कर दूंगा। इस बात से जाहिर होता है कि आम शरणार्थी इतने गुस्से में थे कि इनमें से कई लोग खुल्लम खुल्ला गांधी और नेहरू की जान लेने की बात करते थे। यहां तक कि शरणार्थी ये बातें सुरक्षा अधिकारियों और पुलिस वालों के सामने भी कहने से नहीं हिचकते थे। फ्रीडम एट मिडनाइट में गांधी के आखिरी अनशन के समय दिल्ली के कुछ लोग गांधी के लिए क्या विचार रखते थे, इसका भी वर्णन है। इस किताब के पेज नंबर 420 पर लिखा हुआ है, दिल्ली के कनॉट प्लेस से लेकर चांदनी चौक तक गांधी के अनशन की चर्चा थी, लेकिन कांग्रेस के पदाधिकारी गंगा नारायण सिंह को यह देखकर बहुत आघात पहुंचा कि लोगों में गांधी की जान बचाने की कोई प्रबल इच्छा नहीं थी। दिल्ली के बाजारों में जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था वो ये नहीं था कि गांधी की जान कैसे बचाई जाए, बल्कि लोग ये सवाल पूछ रहे थे
कि इस बुड्ढे से हमारा पिंड कब छूटेगा। दरअसल आज लिबरल, सेक्युलर और वामपंथी ये दावा करते हैं कि गांधी को गाली बकना फैशन बन गया है, लेकिन इन्हें पता होना चाहिए कि गांधी अपने अंतिम दिनों में बेहद अलोकप्रिय हो गए थे। यहां तक कि गांधी के सबसे कट्टर शिष्य सरदार पटेल ने भी गांधी के सामने ही गांधी का अपमान कर दिया था। यहां तक कि गांधी के बेटे रामदास गांधी ने अपने पिता गांधी को पत्र लिखकर उन्हें हिंदुओं के लिए अभिशाप बताया था। लेकिन गांधी पर सरदार पटेल और रामदास गांधी के इन विचारों को जानने के लिए आपको खरी बात के अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। फिलहाल खरी बात के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, जिन्हें मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं। अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।